सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीडी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को उसी कड़ी में 30 जून के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल को शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा एट वन क्लिक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा है। एट वन क्लिक, इसका उद्देश्य क्या है पहले ये जान लीजिए। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी एमएसएमई के बारे में हम लोग डेली पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? मीडियम और स्मॉल अर्थात लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो भी होते हैं, इनको ऑनलाइन नगद सुविधा प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, इनको ऑनलाइन नगद सुविधा प्रदान करने की वजह से जो भी मतलब इन लोगों को प्रॉब्लम की सामना करनी पड़ती, उन चीज़ों को डायरेक्ट ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया जाएगा। इसी चीज़ के लिए भी एट वन क्लिक पहल का शुरुआत किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये गुजरात की जो सीएम है, कौन है? विजय रूपाणी। किसके द्वारा? विजय रूपाणी, इन्हीं के द्वारा किया गया है अभी एट वन क्लिक पहल की शुरुआत। बात कर लें कि हम अभी एमएसएमई के बारे में देख रहे हैं। हम लोगों ने कल ही एक पॉइंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। किस जून को? 27 जून को मनाया जाता है। बहुत बार इंपॉर्टेंट हो सकता है ये लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा बार अभी फिलहाल में हम लोगों को देखने को मिला है अभी लॉकडाउन की वजह से ये नाम। ठीक है, तो ये आप लोगों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात कर ले गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। ठीक है, बात कर ले कि यहाँ के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी है, अभी हम लोगों ने देखा। और बात कर ले कि फिलहाल में यहाँ पर अभी गवर्नर के पद पर कौन बने हुए हैं? तो आचार्य देवव्रत। कौन बने हुए हैं? आचार्य देवव्रत बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। देखिए, डीजीपी जानते हैं कि पुलिस का बड़ा लेवल होता है, बहुत बड़ा लेवल और सबसे बड़ा लेवल होता है। ठीक है, बात कर रहा है डीजीपी की, अर्थात मुकेश कुमार मीणा को कहाँ का नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अभी गोवा के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है मुकेश कुमार मीणा को। बात कर ले हम गोवा की, तो गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल पणजी है। क्या है? गोवा की कैपिटल पणजी है। बात कर लें कि फिलहाल में यहाँ पर सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पे बने हुए हैं। और सत्यपाल मलिक, कौन? सत्यपाल मलिक जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किसे पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़ा सा जब पेपर को मैं बात बार आप लोगों से कहता हूँ कि 3 टाइप्स के पेपर होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के पेपर कौन कौन से होते हैं? एक तो हार्ड होता है, एक तो मॉडरेट होता है और एक इजी लेवल का होता है। लेकिन जो इजी लेवल का होता है, बार बार कहता हूँ, जैसे कोई दिवस पूछ दिया वो आपके लिए इजी लेवल हो सकता है। लेकिन जब दिवस से संबंधित पॉइंट पूछ दिया गया कि दिवस की थीम क्या रही, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए मॉडरेट क्वेश्चन हो जाता है। और वहीं पर पूछा जाए कि इस दिवस पर कौन सी योजना को स्टार्ट किया गया, तो वो आपके लिए हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। और जितने ज़्यादा लड़के पेपर में होते हैं, जितनी कम वैकेंसी होती है और लड़कों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो पेपर का लेवल आप लोगों को ये कम देखने को मिलेगा, ये और ये ज़्यादा है। और जितने पेपर का लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ही आप लोगों के लिए, जितनी संख्या लड़कों की बढ़ती जाएगी उतनी पेपर का लेवल अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं अभी क्या दिया हुआ है कि पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर। देखने से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ये रियल में है भी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ द, इसलिए कि थोड़ा सा ये सब जो नामें हो जाती हैं ना, ये थोड़ा सा याद करने में बाद के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में विजेंद्र नहीं, सॉरी, राजिंदर सिंह को, किसको? राजिंदर सिंह को पॉइंट ऑफ द लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा अभी सम्मानित किया गया है। अच्छा, बात कर ले रहे हैं हम लोग अभी तो फिलहाल में देख लिया राजिंदर सिंह के बारे। अमर्त्य सेन के बारे में भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था। क्या देखा था अमर्त्य सेन को? तो इनको जर्मनी का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। जर्मनी का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। और इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, अमर्त्य सेन के बारे में। 1998 में इनको नोबेल मिला था, 1999 में इनको क्या मिला था?
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में माइकल मॉर्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूछा जा रहा है कि माइकल मॉर्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। किर्गिस्तान, पोलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी आयरलैंड के। तो अभी हाल ही में माइकल मॉर्टिन जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी तो देख लिया कि माइकल मॉर्टिन बने, ये कितने समय के लिए रहने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये 3 वर्ष के लिए रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 3 वर्ष के लिए रहेंगे। और इनकी जो अभी फिलहाल में जो ये भी पार्टी बनी है, अभी जो ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये मतलब क्या कहते हैं, पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, उसके बाद से बनी है। और ये किसके साथ हुआ है? तो इसके पहले जो यहाँ के अभी फिलहाल में जो अभी प्रधानमंत्री के पद पर थे, पूछा सकता है कि यहाँ पर पहले कौन थे? तो लियो वारंडकर थे। कौन थे? लियो वारंडकर जो थे, ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे। जरूर ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे और यहीं पहले अपर प्रधानमंत्री थे। तो ये 3 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन ये फिलहाल में अभी जो लियो वारंडकर क्या है, ये पहले थे और ये फिलहाल में अभी उप प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। और ये अगले 2 साल के लिए क्या करेंगे? फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो यहाँ पे जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात कर ले हम आयरलैंड से संबंधित पॉइंट की। तो आयरलैंड की फिलहाल में यहाँ पर कैपिटल क्या है? तो क्या है? बर्लिन है। कौन है? डबलिन। ठीक है, बात कर लें कि फिलहाल में यहाँ पर सीएम के रूप में सॉरी, यहाँ पर इसकी मुद्रा क्या है? तो यूरो है। और सीएम के रूप में भी हम लोग जानते हैं कौन है? माइकल मॉर्टिन बन गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पशुधन न्याय योजना शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, योजना से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एसएससी वगैरह में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पशुधन न्याय योजना शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में पशुधन न्याय योजना शुरू किया गया है। इसका मोटिव क्या होता है? तो ये जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना है। साथ साथ में ये भी बताया गया कि जो भी जैसे ऐसी पशुएं होती हैं जो क्या करती हैं, दूसरे के खेतों में जाकर चरती हैं, या कुछ ऐसे पशु आवारा पशुएं जो होती हैं जो रोडों वगैरह पर जाती हैं जिसके एक्सीडेंट वगैरह की खतरा बढ़ जाती है, उन पशुओं के प्रति भी जागरूकता फैलाने के लिए ये पशुधन न्याय योजना को स्टार्ट किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात। अच्छा, ये कब स्टार्ट किया? देखिए, ये जो देख रहे हैं आप पशुधन जो न्याय योजना, ये तो स्टार्ट किया गया अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। लेकिन इसको स्टार्ट स्पेशली जो माना जाएगा कि किस दिन से इसके पर कार्यरत हो जाएगा, तो हरेली पर्व जिस दिन शुरू होता है उसी दिन इसको मनाया, उस दिन से ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, हरेली पर्व, ध्यान दीजिएगा, उसी दिन से। अच्छा, बात कर ले कि हम अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। क्या है? रायपुर है। और बात कर लें कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था यहाँ पर छत्तीसगढ़ से संबंधित पॉइंट कि ये 100% कचरे को मुक्त करने के लिए 500 टन प्रतिदिन कचरे का क्या करता है? डिस्पोजल करता है। वो कौन सा राज्य बना था? वो छत्तीसगढ़ राज्य ही बना था। भूपेश बघेल जो है फिलहाल में सीएम बने हुए हैं। अनुसुईया उइके जो यहाँ पर गवर्नर के पद पर बनी हुई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने नेवी लैंडिंग लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि नेवी लैंडिंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में सचिन बंसल के द्वारा। सचिन बंसल के नाम आप लोग काफ़ी दिनों से सुनते हुए आ रहे। सचिन बंसल हैं कौन? तो ये फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट के ये सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं अभी सचिन बंसल। और इन्हीं ने क्या किया है कि नेवी लैंडिंग को अभी लॉन्च किया है। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी मध्यम वर्ग के जो भी ऐसे कामगार वे लोग हैं या जो भी व्यक्ति हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक क्या क्या किया जाएगा? उनको लोन देने की बात किया जाएगा। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात किया गया। और साथ साथ में ये भी इसके साथ बताया गया कि पूरी तरह से क्या होगा? डिजिटलीकरण होगा। ठीक है, डिजिटलीकरण होगा, पूरी तरह से डिजिटली माध्यम से इसको दिया जाएगा। किसी प्रकार की कागजी लेन देन इसके अंतर्गत नहीं होगी। तो नेवी लैंडिंग इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, सचिन बंसल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हम लोग करते किसके जन्म दिवस पे हैं? तो देखिए, बहुत बड़ा और बहुत ही चर्चित नाम है, जनरली सभी लोगों को पता होगा जो लोग भी इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते होंगे। पीवी महानिलोविनीस, थोड़ा सा नाम बोलने में मेरे को भी कन्फ्यूजन है।
पीसी महालिबोनिस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है कि इनका जो मॉडल था वो कौन से मॉडल पर आधारित था, पीसी महालिबोनिस का, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार आप लोगों के लिए पेपर में पूछा होगा। ठीक है, कि पीसी महालिबोनिस जो है, इनका जो मॉडल है ये कौन से मॉडल के आधार पर इनको अपनाया जाता है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसी के आधार पर अपनाया जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या किया जाता है कि 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इस बार की थीम क्या रखी गई, तो SDG 3 व SDG 5 इसकी इस बार की थीम रखी गई है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीरो पर्व को शुरू किया गया है, सीरो सर्वे को शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में दिल्ली में शुरू किया गया। अच्छा, जो सीरो सर्वे जो शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या बताया गया, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य ये बताया गया कि जो भी सीरो सर्वे का मतलब है सीरोलॉजिकल जो भी सर्वे होती है उसके बारे में बताया गया। इससे जो भी चीज़ों के जो भी लोगों को कोरोना है और उन लोगों का कोरोना अपने आप सही हो गया है, उनको थोड़ी सी मतलब इलाज अपने आप से जो लोग खुद भी कराए हैं, चाहे उन लोग डॉक्टरों के पास वगैरह नहीं गए हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, अभी उन लोगों का सैंपल लिया जाएगा और उनकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में उनकी जानकारी प्राप्त किया जाएगा। इसी के लिए भी सीरो सर्वे को शुरू किया गया है दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले यहाँ पर सीएम कौन बने, तो अरविंद केजरीवाल बने हुए और अनिल बैजल जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने किस देश की मान्यता को रद्द कर दिया है। तो बहुत ही बुरी खबर है, और किसके लिए है, तो ये भारत के लिए है। बहुत बुरी खबर की मतलब पाकिस्तान की तो बात हम करेंगे नहीं, और चीन की भी बात नहीं करेंगे, बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन बुरी खबर किसके लिए हो सकती है, तो हमारे भारत के लिए हो सकती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली पाया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली पाया गया। इसी की वजह से क्या कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। भारत की जो मान्यता थी कराटे की, उसको रद्द कर दिया गया। अब ये देखना है कि इसको कब तक के लिए रद्द किया गया, इसकी हालांकि कोई खुलासा नहीं किया गया है, तो विश्व कराटे महासंघ के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। बात कर ली विश्व कराटे महासंघ की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात कर ली कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत बताया क्या गया है, तो इसके अंतर्गत मजदूरों के कल्याण व हितों के लिए जो भी सामाजिक व आर्थिक न्याय हो सकता है उसको देने के लिए तथा उनको काम देने के लिए, इसके लिए अभी जो प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। बात कर ले शिवराज सिंह चौहान जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी सीएम के पद पे बने, भोपाल इसकी कैपिटल है, और लालजी टंडन जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ हम अदर पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष सुरक्षा बल का गठन की मंजूरी दिया गया है। देखिए, अभी विशेष प्रकार की जो मेट्रो ट्रेन होती है उसके लिए विशेष सुरक्षा बलों का गठन किया गया है, और कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्यों में स्कूली कॉलेजों के जो भी सेमेस्टर परीक्षाओं थे उसको रद्द कर व अगले क्लास में भेजने की प्रवेश की अनुमति दे दिया गया है। हालांकि इसके पहले भी कर्नाटक व पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी सूचना दे दी गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे होते हैं जो यार परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।